नमस्कार दोस्तों, सीनियर सिटीजन के लिए एक बड़ी राहत। न्यायपालिका द्वारा एक नया फैसला सीनियर सिटीजन के फेवर में दिया गया है। सीनियर सिटीजन को एक बड़ी सौगात जो है न्यायपालिका द्वारा दी गई है। ऐसे सीनियर सिटीजन जो एक अहम हिस्सा होते हैं, लेकिन उन सीनियर सिटीजन के कई बार जो बच्चे होते हैं जो उन्हें परेशान करते हैं, घर से बेदखल कर देते हैं, वृद्धाश्रम में रखकर आ जाते हैं, गाली गलौज करते हैं, उन्हें चैन से जीने नहीं देते, उनका जीना मुश्किल कर देते हैं। वैसे वरिष्ठ नागरिक सीनियर सिटीजन जिनका मुश्किल हो गया है जीना उनके बच्चों की वजह से, जिसके चलते न्यायपालिका द्वारा एक अहम फैसला सीनियर सिटीजन के फेवर में दिया गया है। यह फैसला इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर जो सीनियर सिटीजन है इस परेशानी से गुजर रहे, लेकिन इस न्यायपालिका के फैसले के बाद कई सीनियर सिटीजन को राहत जो है मिलने वाली है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम इसी फैसले के बारे में आपको डिटेल जानकारी देने वाले हैं। सीनियर सिटीजन को क्या न्यायपालिका द्वारा राहत मिली है, यह जानना आपके लिए जरूरी है। अगर आप भी सीनियर सिटीजन है, आपके बच्चे आपको घर से बेदखल करते हैं, आपसे सही से व्यवहार नहीं करते, अगर आपका जीना मुश्किल कर दिया है, तो यह न्यायपालिका का फैसला आपके काम आ सकता है। दोस्तों, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को और बात करते हैं न्यायपालिका द्वारा क्या अहम फैसला दिया गया है सीनियर सिटीजन के फेवर में। सबसे पहले इस केस के फैक्ट जान लेते हैं। इस केस में सीनियर सिटीजन है यानी पति पत्नी है। सीनियर सिटीजन शादी के बाद अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों को पालने में और बड़ा करने में निकाल देते हैं। बड़े करने के बाद बेटे की शादी कर देते हैं और शादी करने के बाद बेटे की बहू को घर ले आते हैं, जिसके बाद शादी होने के बाद पति पत्नी जो होते हैं वो चाहते हैं कि उनकी जिंदगी सही से चलती रहे, उन्हें आराम से आगे की जिंदगी जीनी होती है, लेकिन उनके जो बेटे और बहू है वो उन्हें जीने नहीं देते हैं। खास करके जबकि उनकी जो बहू है वो उन सीनियर सिटीजन को परेशान करना शुरू कर देती है। शादी के बाद उनसे गाली गलौज, उनसे मारपीट, उनको घर से बेदखल कर देती है, शारीरिक और प्रताड़ना करना शुरू कर देती है, जिसके चलते सीनियर सिटीजन परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर बहू सीनियर सिटीजन के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर देती है, जिसके चलते शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के चलते डोमेस्टिक वायलेंस के तहत उन पर एफआईआर कर देती है। लेकिन सीनियर सिटीजन भी अपनी बहू से परेशान होकर सीनियर सिटीजन एक्ट का सहारा लेते हुए मेंटेनेंस एंड वेलफेयर एंड सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत मामला दर्ज कर देते हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने अपनी बहू को घर से बेदखल करने के लिए आवेदन पत्र डाल देते हैं। यहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा देखा गया कि सीनियर सिटीजन को परेशान किया जा रहा है, उनके ही घर में उन्हें प्रताड़ना दी जा रही है, मानसिक शारीरिक रूप से उन्हें परेशान किया जा रहा है, जिसके चलते डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा एक निर्णय लिया जाता है और बहू को घर से बेदखल करने के लिए ऑर्डर जारी कर दिया जाता है। बहू द्वारा यहां पर कहा जाता है कि सीनियर सिटीजन उन पर प्रताड़ना कर रहे हैं, जिसके चलते वो मानसिक रूप से परेशान है, शारीरिक रूप से परेशान है। डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी उसने किया है। डोमेस्टिक वायलेंस के तहत उसका राइट बनता है कि वो उस घर में रहे, उन्हें घर से बेदखल ना करे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बहू की बात नहीं मानता, पुत्र वधू की बात नहीं मानता और जिसके चलते ये निर्णय ले लेता है। अब बहू जो है वो पहुंच जाती है हाई कोर्ट में। ये जो केस है वो पूजा मेहता का केस है। दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर ये केस रिट पिटीशन जो है वो डाली गई है बहू द्वारा, डॉटर इन लॉ द्वारा, यानी पुत्र वधू द्वारा अपने सीनियर सिटीजन सास ससुर के खिलाफ, जहां पर उसे घर से बेदखल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा ऑर्डर जो भी पास किया गया उसके अगेंस्ट यहां पर रिट पिटीशन डाली गई है।
अब दिल्ली हाईकोर्ट के सामने एक अहम सवाल आता है कि यहां पर जो सीनियर सिटीजन है वो सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत सहारा ले रहे हैं, तो यहां पर सीनियर सिटीजन एक्ट को यहां पर माना जाए यानी मान्यता दी जाए या फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को ज्यादा मान्यता दी जाए। हाईकोर्ट के पास एक दुविधा आ चुकी है कि यहां पर किस एक्ट को यानी कौन से एक्ट को ज्यादा मान्यता दी जाए। क्या सीनियर सिटीजन को यहां पर सुपरसीड किया जाए, जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है यानी जो बहू है उसके राइट के अगेंस्ट जो एक्ट बनाया गया है क्या उसको मान्यता दी जाए, या फिर जो सीनियर सिटीजन है जिसके साथ यहां पर सीनियर सिटीजन एक्ट बनाया गया है उनके वेलफेयर के लिए क्या उसको मान्यता ज्यादा दी जाए। हाईकोर्ट द्वारा क्या निर्णय अहम दिया गया है यह जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हाईकोर्ट द्वारा क्या निर्णय फैसला लिया गया। हाईकोर्ट ने यहां पर दोनों की बात सुनने के बाद यानी सीनियर सिटीजन और पुत्रवधू की बात सुनने के बाद और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को देखने के बाद यह निर्णय लिया कि जो सीनियर सिटीजन है उनको यहां पर जीने दिया जाए। उन्हें जो प्रताड़ना हो रही है, जो मेंटल हैरेसमेंट हो रही है, जिसके चलते सीनियर सिटीजन एक्ट को मान्यता ज्यादा दी जाएगी। डोमेस्टिक वायलेंस के तहत जो बहू है जिसने पिटीशन डाली है उसकी पिटीशन खारिज कर दी जाएगी। जो मान्यता है वो सीनियर सिटीजन को ज्यादातर दी जाएगी। जो सीनियर सिटीजन है जिन्होंने सीनियर सिटीजन वेलफेयर एक्ट के तहत जो याचिका डाली थी उस याचिका में उन्होंने बताया था बहू द्वारा उनको प्रताड़ना दी जा रही है, गाली गलौच मारपीट उनके साथ की जा रही है, वो अपनी मर्जी का अपने घर में बना नहीं सकती, अपनी मर्जी की कोई चीज नहीं रख सकती। अगर कोई व्यक्ति उनके घर आता तो उन्हें वो मिलने नहीं देती, उन्हें वो घर से बाहर निकाल कर रखती है और कई सारी मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना देती है, जिसके चलते वो नहीं चाहती कि अब बहू उनके घर रहे और उन्हें जल्द से जल्द बेदखल करने के लिए याचिका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर डाली गई थी, जिसके चलते डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा उन्हें घर से बेदखल करने के लिए कहा गया था। वही ऑर्डर हाईकोर्ट द्वारा दिया गया। यहां पर बहू जो है वो घर में नहीं रह सकती, बहू को जल्द से जल्द घर खाली करने को कह दिया गया। हालांकि जो पुत्रवधू थी उसके लॉयर ने कहा कि बहू की तबीयत सही नहीं रहती और उनका कोई और घर नहीं है, जिसके चलते वो शादी कर कर यहां पर आई है और उन्हें यहां पर रहने का इजाजत दी जाए। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा यह साफ निर्णय दिया गया कि यहां पर जो सीनियर सिटीजन है उनकी मर्जी के बिना बहू उस घर में नहीं रह सकती, जल्द से जल्द उसे ये घर खाली करने के लिए निर्णय दे दिया गया है। तो दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा यह अहम फैसला दिया गया, जिसके बाद सीनियर सिटीजन में खुशी की लहर छूट चुकी है। सीनियर सिटीजन को यहां पर एक उम्मीद मिली है दिल्ली हाईकोर्ट के इस नए निर्णय से। तो दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा यह अहम फैसला दिया गया है। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है एस विनीता केस में, जहां पर बैलेंस रखने को कहा गया है, यानी सीनियर सिटीजन एक्ट को भी बैलेंस किया जाए और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को भी बैलेंस करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो डिसीजन दिया गया जिसके अंदर बैलेंस करना जरूरी है। हालांकि सीनियर सिटीजन एक्ट इस केस के अंदर ज्यादा मान्यता दी गई, लेकिन पर बहू के भी जो राइट है वो भी देखे जाएंगे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत। जो बेटा है जिसकी पुत्र वधू है उस बेटे को हर महीने उसे मेंटेनेंस देना होगा। हालांकि अगर वो मेंटेनेंस देने से मना कर देता है या फिर अगर वो मेंटेनेंस नहीं देता तो उस केस में सीनियर सिटीजन की यहां पर जिम्मेदारी हो जाती है। मेंटेनेंस मिलने के बाद 1 महीने के भीतर भीतर बहू को अपना घर छोड़ना होगा और मेंटेनेंस के साथ वो किसी और अन्य अकोमोडेशन में रह सकती है मेंटेनेंस के बदौलत। और भी अगर कोई महिला कोर्ट द्वारा अगर कोई डायरेक्शन दिए जाएंगे तो वो भी यहां पर मान्य होंगे। हाईकोर्ट ने यहां पर बैलेंस दोनों को करते हुए सीनियर सिटीजन को यहां पर सुपरसीड किया है। सीनियर सिटीजन को उनकी प्रॉपर्टी संपत्ति वापस दी है, बहू को बेदखल करने के लिए कह दिया गया है, लेकिन बहू के लिए भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत सारे जो राइट्स हैं वो भी बरकरार रखने को कह दिए गए। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा यह अहम फैसला दिया गया है, जिसके अंदर सीनियर सिटीजन को एक बहुत बड़ी राहत दी गई है। तो दोस्तों आज के इस
वीडियो में सीनियर सिटीजन द्वारा एक अहम, एक ऐतिहासिक फैसला जो निर्णय दिया गया है, आपका इसमें क्या कहना है? नीचे कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।